हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं हेवी साइज़ पैंट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर्स फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें कपड़े को खोलना है और कपड़े को हमें वेट वाइज फोल्ड करते हुए इस तरह से बिछाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है और जो खुली साइड रहेगी वो हमारी तरफ रहेगी और जो बंद वाली साइड रहेगी वो बाहर की तरफ रहेगी। इस तरीके से हमें कपड़े को प्लेस करना है और सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। मेजरमेंट आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें हिप जो है वो 48 इंचेस की है और वेस्ट 44 इंचेस की है। अब हम पैंट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नीचे साइड से इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 2 इंच लूँगी बेल्ट के लिए। सबसे पहले इलास्टिक को मेज़र करें। इलास्टिक की चौड़ी जितनी है उससे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ पर इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और एक्स्ट्रा हमें हाफ इंच लेना है। यहाँ पर टोटल 2 इंच हमें मार्क करनी है। 2 इंच इस तरह से मार्क करते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट का निशान लग गया है। अब इसी पॉइंट से हमें नीचे लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर पैड की जो रेडी लेंथ है वो 38 इंचेस है, तो बेल्ट लाइन को छोड़ते हुए हम यहाँ पर 38 इंचेस पे मार्क करेंगे, क्योंकि बॉटम फोल्डिंग के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस लाइन को अभी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। इसके बाद इसके नीचे से ही हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बॉटम फोल्डिंग के लिए। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें ओपन साइड से इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी मार्जिन लाइन रहेगी। अब इसी पॉइंट से हमें आगे अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है। हम यहाँ पर वेस्ट की जगह हिप की मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ पर हिप राउंड 48 इंचेस है, जिसका हमें 1/4 करना है, जो होता है 12 इंचेस, जिसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, जो होता है 14। ये हम पैंट बना रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। अगर हम प्लाजो बनाते तब हम 3 to 4 इंचेस तक ले सकते थे हेवी साइज़ के लिए। तो अब हमें 14 इंचेस पे निशान लगा देनी है। इस पॉइंट से नीचे हमें अपनी क्रॉच लेंथ मार्क करनी है। जो मेज़रमेंट हमने वेस्ट के लिए ली थी, सेम मेज़रमेंट हमें क्रॉच के लिए लेनी है। 14 इंचेस पे हमने निशान लगाना है क्रॉच लेंथ। इस तरफ भी हमें 14 इंचेस मार्क करना है। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। अब हम क्रॉच का एक्सटेंशन देंगे। यहाँ पर हम हेवी साइज़ पैंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सटेंशन आप 2.5 से लेके 3.5 दे सकते हो। यहाँ पर मैं एक्सटेंशन 2.5 इंचेस लूँगी, क्योंकि यहाँ पर पैंट में मैं मैन्यू लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें 2.5 इंचेस मार्क करना है। कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पे निशान लगानी है और हल्का सा घुमाव देते हुए हम यहाँ पर क्रॉच का कर्व बना लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के हमें मिड पॉइंट निकालना है। टोटल 17 इंचेस है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 8.5 इंचेस है। यहाँ पर 8.5 में निशान लगाना है और इस तरफ भी हमें 8.5 में निशान लगाना है और एक निशान हम बॉटम साइड में भी लगा लेंगे 8.5 में। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ऊपर वाले निशान पे हमें फ्लीट की निशान लगानी है। देखिए, यहाँ से दोनों तरफ हमें हाफ इंच मार्क करनी है और डाउन हमें यहाँ पर 4 इंचेस मार्क करनी है, जो प्लेट की लेंथ रहेगी। अब हमें बॉटम राउंड का निशान लगाना है। यहाँ पर बॉटम राउंड जो है वो 13 इंचेस है, जिसका हमें हाफ करना होता है 6.5 इंचेस। इस तरह से जो मिड पॉइंट है उसके दोनों तरफ हमें 6.5 का हाफ लेना होता है, जो होता है 3.25 इंचेस। दोनों तरफ हम इस इक्वली लेंथ मार्क कर लेंगे 3.25। अब इसको हम मेज़र करेंगे तो देखेंगे आप 6.5 इंचेस आया है। इस निशान से नीचे हमें इस तरह से हल्का तिरछा लाइन ड्रॉ करना है बॉटम फोल्डिंग के लिए। इसके बाद हम लेग शेपर लेंगे, पैंट के लिए शेप बना लेंगे। दूसरी तरफ हमें शेप बनानी है, लेकिन यहाँ से देखिए हमें 1 इंच नीचे डाउन मार्क करना है और इसी पॉइंट से लेके नीचे तक हमें इसको मिला देना है और यहाँ से हल्का सा हमें इस तरह से घुमाना है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हमें बैक पार्ट को कट करना है। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया था, वैसे ही हमें कपड़े को बिछा लेना है और इसके ऊपर हमें अपने फ्रंट पार्ट को इसी तरह से रखना है। ध्यान रहे हमें ऊपर की तरफ कपड़े को छोड़ना है, जो हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, और बॉटम की साइड जो है वो बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। देखिए, साइड से हमें एज इट इज़ मार्क करनी है और यहाँ से हमें आसन साइड एक्सटेंशन देनी होती है। यहाँ पर हम हेवी साइज़ पैंट बना रहे हैं, तो ये एक्सटेंशन मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस तक लूँगी। जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तब हम हमेशा बैक साइड को बढ़ा के कट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो बैक साइड का हिस्सा होता है वो हेवियर होता है फ्रंट के साइड के हिसाब से, तो इसलिए हमें कपड़े को बढ़ाकर कटिंग करनी होती है।
देखिए यहाँ पर मैंने इनर लेग में भी 2 इंच का एक्सटेंशन दिया है। इस तरह से 2-2 इंच पे हमें मार्क करनी है और ऊपर की तरफ हमने एक्सटेंशन यहाँ पर 2.5 इंचेस लिया है। अब हमें जो है बैक साइड के आसन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से लाइन खींचते हुए हमें आसन का शेप बना लेना है। हल्का सा घुमाव देते हुए हम आसन का शेप बना लेंगे। इसके बाद हम ऊपर एक्सटेंशन देंगे। जो एक्सटेंशन हमने साइडों में लिया था 2.5 इंचेस, ऐसे ही सेम मार्किंग हमें ऊपर करनी है 2.5 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को हमें तिरछा मिलाना है। ऊपर एक्सटेंड करते हुए कपड़े को हमें हमेशा कट करना होता है बैक साइड के लिए। इस वजह से हमारी पैंट जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे रहती है, नीचे नहीं खिसकती है। तो यहाँ पर हमने सारे मार्किंग कर ली है। अब इस पार्ट को कट कर लेंगे। देखिए बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को ले लेंगे जिसमें हमें पॉकेट बनानी है। तो पॉकेट बनाने के लिए मैंने ये इस तरह से ये बचे हुए कपड़े को लिया है। ये जो कपड़ा है ये डबल फोल्ड में अभी है। इसको हमें नीचे से बराबर कर लेंगे। जो फोल्डेड वाला हिस्सा है वो हमारे पॉकेट के अंदर की तरफ रहेगा। देखिए अभी जो ये फोल्डेड वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है और ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। पॉकेट की लेंथ हम मार्क करेंगे। 12 इंचेस मैंने लेंथ रखी है और देखिए ऊपर की तरफ हमें इसकी विड्थ 7 इंचेस रखी है और नीचे हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है जो होता है 8 इंचेस। यहाँ पर 8 इंचेस पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हमें तिरछा मिलाना है। नीचे की तरफ हमें हल्का सा घुमाव देते हुए इसमें शेप बनाएंगे इस तरह से। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हमें साइड में रख लेना है। अब हमें मैनी कट करेंगे पैंट में लगाने के लिए। तो इस तरह से बचे हुए फैब्रिक को लेना है जो अभी डबल फोल्ड में है। इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये 4 फोल्ड हो गया है। यहाँ पर मैनी की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे। तो देखिए ये कपड़ा 4 इंच का है तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इसकी लंबाई हमें 8 इंच रखनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें तिरछा मिलाना है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। कटिंग हो गई है। हमारे पास 2 मैनी के पीस निकल आए हैं। अब हमें इन दोनों मैनी के पीसेस में मार्क कर लेंगे रॉन्ग साइड। अब इसको हम अटैच करेंगे अपने पैंट में। तो अटैच किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें पैंट को सीधा करना है और इसके ऊपर हमें मैनी को लेंगे। मैनी का एक पीस लेना है जिसको हमें इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी कि दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ रहेंगे। इसके ऊपर हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर स्टिच करेंगे। एक तरफ में हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसके ऊपर पैंट का दूसरा हिस्सा रखेंगे। पैंट के दूसरा हिस्से को हमें उल्टा रखना है और इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर स्टिच करेंगे और इसी के साथ साथ हमें आसन को भी सिल लेना है। तो इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी मैनी अटैच कर लेनी है। ये हमने फ्रंट में अटैच किया। अब देखिए बैक साइड में भी हमने अटैच कर लिया है। तो दोनों मैनी हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हम अपने पैंट में पॉकेट को अटैच करेंगे। तो पॉकेट हमें फ्रंट साइड में अटैच करनी होती है तो इसलिए हमें फ्रंट पार्ट को लिया है। जो हमने पॉकेट की कटिंग करी थी उस पीस को अभी लेना है। अभी हमें पैंट को सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें पॉकेट के कपड़े को उल्टा रखना है। ऊपर से जो हमने 2 इंच की मार्जिन ली थी उसको अभी हम फोल्ड करते हुए देखेंगे। यहाँ पर फोल्डिंग इतनी आई है तो इसके नीचे हमें 1 इंच की मार्किंग करनी है। ऊपर से एक बार हम मेज़र करेंगे तो ये देखिए कितना आया है, 2 इंचेस आया है। तो इसके ऊपर हमें अपने पॉकेट के कपड़े को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए रखेंगे। करीब आधा से 1 इंच आप बढ़ा के रखिए इस तरह से। वो निशान के ऊपर से कपड़े को थोड़ा सा ऊपर करके हमें रखना है और इस पॉइंट से हमें 6 इंच पे निशान लगानी है। ये पॉकेट का मुंह रहेगा जिसमें हमें पॉकेट के अंदर हाथ डालेंगे। तो इन दोनों निशानों को आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से ड्रॉ करना है। इसके ऊपर हमें स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर स्टिच करनी है। अब देखिए हमें यहाँ पर कॉर्नर को कट करना है। जिस तरह से हमें नेक में कटिंग करते हैं ना, वैसे ही हमें कॉर्नर निकालने के लिए यहाँ पर कॉर्नर में कटिंग करना है और इस कपड़े को अंदर की साइड टर्न करते हुए बाकी के कपड़े को इस तरह से हमें कोना निकाल देना है। अब हमें इसके ऊपर एक पैर की मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे। ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे।
यहाँ पर स्टिच हो गए हैं। अब जो पीछे वाला कपड़ा है उसको हमें बाहर निकालनी है। देखिए इस तरह से यहाँ से इस कपड़े को उल्टा फोल्ड करना है और नीचे वाले हिस्से में स्टिच करनी है। इसी पॉइंट तक हमें इसको स्टिच करना है। यहाँ पर स्टिचिंग हो गई है। अब इसमें हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे। कट्स लग गए हैं। अब इसको हम सीधी तरफ को टर्न कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। अब हमें पॉकेट की जो बैक साइड का कपड़ा है इसके ऊपर हमें सिंगल स्टिच करनी है। अब इस कपड़े को हमें टर्न करना है। देखिए पॉकेट का जो मुंह है उसके नीचे जो सिंगल कपड़ा है इसके ऊपर हमें मार्किंग करनी है और इस मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच करनी है। हमें सिर्फ नीचे वाले कपड़े पे ही स्टिच करनी है, ऊपर वाले पॉकेट के मुंह में हमें सिलाई नहीं लगानी है। देखिए यहाँ पर स्टिचिंग हो गई है। ऊपर वाला कपड़ा अभी खुला है। इसके ऊपर हमें बैक साइड के कपड़े को उल्टा रखना है और यहाँ पर जो सिलाई हमने लगाई थी उस निशान के ऊपर हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल नीचे तक हमें स्टिच करनी है। हमने इसलिए सिंगल स्टिच किया था सिंगल कपड़े पे, ताकि हमें ये निशान पता चले और इसके ऊपर हम इजीली स्टिच कर पाएँ। ऐसे ही हमें नीचे तक स्टिच करना है। एक साइड में हमने यहाँ पर पॉकेट को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर पॉकेट को अटैच कर लिया है। अब वैसे ही हमें दूसरे साइड में भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक स्टिच कर लेंगे। देखिए दोनों साइड हमारे जुड़ चुके हैं। अब हमें फ्रंट साइड में फ्लीट लगानी है। तो देखिए यहाँ से सेंटर से हमें 5 इंचेस पे निशान लगाना है। प्लीट लेंथ यहाँ पर हम 6 इंचेस मार्क करेंगे, जिसमें बेल्ट के लिए ऑलरेडी 2 इंच ऐड है। दोनों तरफ हम 6 इंचेस मार्क करेंगे प्लीट के लिए। और यहाँ पर 2 इंचेस का जो चौड़ा बेल्ट हमने मार्क किया था इसको अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। प्लेट की चौड़ाई हम यहाँ पर दोनों तरफ हाफ इंच लेंगे और इन दोनों निशानों को नीचे तक इस तरह से हमें मिलाना है। हम इस प्लेट के निशान को ऊपर तक ड्रॉ करेंगे और वेस्ट लाइन से इसको नीचे तक स्टिच करेंगे। दोनों तरफ हमें ऐसे ही प्लेट बनाकर रेडी कर लेंगे। प्लेट हमने यहाँ पर बना ली है। अब हमें फ्रंट साइड में बेल्ट को अटैच करेंगे। तो अब हम वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। यहाँ पर वेस्ट राउंड जो है वो 44 इंचेस है, जो हाफ में 22 इंचेस आया है। अब हमें बेल्ट के लिए कैनवास स्ट्रिप कट करनी है, जिसकी चौड़ाई हमें 1.5 इंच रखनी है और जिसकी लंबाई हमें 22 इंचेस रखनी है। हमने कपड़े में 2 इंच का मार्जिन लिया था, आधा इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब देखिए कैनवास की लेंथ है ना 22 इंच है, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और इसके नीचे से हमें इसको अच्छे से चिपका लेना है। चिपक गया है। अब इस तरह से देखिए ऊपर से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको नीचे में हमें अच्छे से स्टिच करना है। फ्रंट साइड में हमने यहाँ पर बेल्ट अच्छे से बना लिया है। अब हमें बैक साइड में इलास्टिक लगानी है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले आधा इंच का फोल्डिंग कर लिया है और 1.5 इंच की जो फोल्डिंग है मैंने अच्छे से इसके ऊपर प्रेस लगा लिया है। इलास्टिक मैंने लिया है जिसकी लंबाई यहाँ पर 17 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। सबसे पहले इलास्टिक को हमें बैक साइड में दोनों कॉर्नर में इसको रखते हुए पिन लगा लेना है। इन दोनों जगह पर हमें रफ स्टिच लगाकर इसको पहले फिक्स कर लेंगे, ताकि जो इलास्टिक है वो अपनी जगह पे रहे। देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ लॉक कर लेना है और यहाँ पर इलास्टिक को अंदर करते हुए किनारी में हम कपड़े के ऊपर स्टिच करेंगे। बैक साइड में हमने जो एक्सटेंशन करके कपड़ा कट किया था इसके वजह से यहाँ पर देखिए हल्का सा झोल आ सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हल्का हल्का प्लीट लेना है। 2 प्लीट हमारे यहाँ पर आएंगे। एक प्लीट हम सेंटर से उस तरफ देंगे और एक प्लीट देखिए हमारे यहाँ पर सेंटर के इस तरफ आएगा। अब हमें यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये स्टिच होने के बाद हम इसको अच्छे से खींच लेंगे, जो गैदर से वो इक्वल हो जाए और बीचों बीच और एक सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर इलास्टिक अच्छे से बन चुकी है। अब हमें बॉटम की फोल्डिंग करनी है।
बॉटम ने हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है दोनों तरफ। देखिए यहाँ पर हमने बॉटम की फोल्डिंग कर ली है। अब हमें इसके ऊपर लेस में डिज़ाइन बनानी है, तो इस तरह से देखिए नीचे से हमें 2 इंच पे निशान लगा देना है और इसके ऊपर हमें लेस को इस तरह से रखना है। दोनों साइड किनारे में हमें इसके ऊपर स्टिच करना है। और एक स्टिच हम इस तरफ करेंगे। अब इसको उल्टा करते हुए देखिए लेस के बीचों बीच कपड़े को हमें कट कर लेना है और ये जो कटे हुए कपड़े हैं इसको हमें फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए ये एक तरफ का हमारी स्टिचिंग हो रहा है। अब ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी स्टिच करना है। देखिए स्टिचिंग हो गई है। अब हमें इसके ऊपर से और 2 इंच की मार्किंग करनी है। जो लेस हमने नीचे लगाया था वैसे ही लेस हमें और एक लेना है और सेम रिपीटेशन हमें यहाँ भी करनी है और ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें दूसरे लेग पे भी करनी है। देखिए एक तरफ का लेग हमारा बन चुका है, तो ऐसे ही हमें दूसरे पैर पे भी कर लेना है और इसके साथ साथ हम यहाँ पर इनर लेग को भी स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ के लेग में हमने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं पैंट की फाइनल लुक। यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ पैंट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें। इसी तरह से अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।